Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर सुबह के लिए। और जितने लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देख रहे हैं आप सबको गुड इवनिंग। और जो इंडिया में है सुबह के समय में आज परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए आज हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को आज दृढ़ करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज बात करने जा रही हूँ जो बहुत कॉमनली इसे जो है डिबेटेबल इशू कहा जाता है, जो तर्क वितर्क करने का जो एक हिस्सा है। ये जो शब्द है इसके बारे में आज पूरा डेप्थ में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है और आज कलीसिया करती क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस युग में रह रहे हैं ये अंत के दिन है। ये अंत के दिनों में ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो रही हैं। और काफी लोग जो है इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं और इस बात को समझाने का सही विषय और सही विकल्प और ये सही ऑप्शन है कि हम मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करें, क्लियरली बताएं कि क्या है वो परमेश्वर का जो वचन शास्त्र आज इस विषय में क्या क्लियर बात करता है। आज हम बहुत सारी बातों को इस विषय में सीखने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आज आप जितने लोग इसे सुनेंगे या आगे के समय में सुनेंगे आप सबकी आंखें खुल जाएंगी कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बात करता है और कलीसिया आज क्या इसका अभ्यास या इसका प्रैक्टिस कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस रीति से इन बातों को सीखना चाहिए, कैसे इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि हम इसे बहुत ही हल्के में लें, पर बहुत सारी बातों को आज परमेश्वर हमसे हमें सिखाए, ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आज हमसे बात करे इस विषय में, ये हमारी प्रार्थना है। और आज अपने आप को, अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स को जरूर तैयार रखें और कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है हम इसके लिए तैयार रहें। आप इसे ज्यादा से ज्यादा जितना फैला सकते कलीसिया आज इसे फैलाएं। मैं चाहती हूँ कि ये बातें आज बहुतों तक पहुंचे, बहुतों की आंखें खुले और बहुत सारे लोग इस बात को आज समझ जाएं। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी अर्ज़ोई है खुदावंद के आगे। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये शेयरिंग आज मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आज बहुत ही ज्यादा क्लियरली मैं बात करने जा रही हूँ। परमेश्वर की सहायता से मैं बात करने जा रही हूँ और खुदावंद की इच्छा में। और खुदा मुझे ताकत देता है क्योंकि वचन कहता है जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये ताकत बोलने की खुदावन देता है। मूसा को भी दी थी परमेश्वर ने, यहोशू को भी दी थी परमेश्वर ने। हर एक को ये ताकत दी थी कि वो इस वचन से बात कर सके, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति काबिल नहीं है कि इस वचनों को पूरा बयान कर सके। पर परमेश्वर है जो अपने लोगों को ये शक्ति और कैपेबिलिटी देते हैं कि वो वचन को सही रीति से रख सके, साउंड वे से रख सके। So, आप सब जानते हैं एवरी संडे में MMB जलंधर ऑफिशियल से लाइव आती हूँ परमेश्वर के वचन को रखने के लिए। परमेश्वर हमेशा सहायता करते, बहुत अद्भुत रीति से, बहुत अद्भुत रीतियों से परमेश्वर वचनों से बात करता है। आप लगातार ऐसे ही जुड़ते रहें, औरों को भी इनवाइट करें, औरों को भी अच्छी बातों को सीखने के लिए प्रमोट करें, उन्हें प्रोत्साहन दे कि यस हमें परमेश्वर के अच्छे वचनों को सीखना है, प्रभु के वचनों से बहुत सारी बातों को सीखना है। क्योंकि ऐसा गहरा सागर है जिसमें से कोई भी जो पीता है वो कभी भूखा प्यासा कभी भी नहीं रहता है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे और प्रभु के आगे हम अपने आप को रखते हुए प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जो है रखे कि परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो सके। आज कलाम से प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जी आज जो बातें रखी खुदावंद आज वो आपकी इच्छा में रखे की जाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु जी, सर्वव्यापक परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्यारे पिता, आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर है परमेश्वर। जब वचन कहता है जब खुदावंद हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारे विरुद्ध में बात कर सकता है? कौन हमें दोषी करार कर सकता है? कौन है जो वो हम पर दाव कर सकता है? वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उसमें से कोई भी सफल ना होगा, क्योंकि यहोवा के दासों का ये भाग है। परमेश्वर पिता जी यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते प्रभु जी कि आपके लोगों के विरुद्ध जो भी
हथियार या हानि की बात आज शैतान प्लान करता है वो यीशु के नाम से रद्द की जाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका पवित्र आत्मा जो है, जो हमारा सहायक है, हमारा टीचर है, वो हमें टीच करे, वो हमें गाइड करे, वो हमें इंस्ट्रक्ट करे कि किस रास्ते पर हमें चलना है। क्योंकि वचन कहता है पीछे से एक आवाज आएगी कि ये रास्ता है, इसी पर चल। ऐ खुदा हम दुआ करते हैं कि मनुष्य है, हम शरीर में है, बाइबल कहती शरीर जो है निर्बल है, कमजोर है, पर आत्मा तैयार है। हम दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि परमेश्वर पिता आपकी ताकत से आज हम हर एक उस शारीरिक अभिलाषाओं पर, परमेश्वर हर एक निराशा पर, हर एक नकारात्मकता पर हम विजय को ले सके। क्योंकि वचन कहता है कि जो हमारे अंदर है वो संसार से कई बड़ा है, जोरावर है, पकतावर है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज जो भी बातें हम सीखें, जो बातों पर परमेश्वर पिता अपने लोगों को जागृत करना चाहते हैं, प्रभु आज वो कार्य कर, प्रभु आज वो अद्भुत रीति से कार्य कर। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती कि आज बहुतों तक ये बातें पहुंचे और सच जब पहुंचे तो सच उन्हें आजाद करे। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है स्वर्गीय पिताजी। लेट योर विल बी डन फादर, लेट योर विल बी डन फादर। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो सके। प्रभु यीशु जी आपके पाक लहू से हम सबको शुद्ध कर, प्रभु जी में पवित्र कर, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है। पिता मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से आज वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग चंगे हो सके। परमेश्वर पिता आपका वचन भेज कर आप लोगों को चंगा करे। कलाम कहता है कि जो परमेश्वर आपका वचन है वो युगानुयुग एक साथ स्थिर रहने वाला है। प्रभु जी घास सूख जाएगी पर परमेश्वर आपका वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं पर आपका वचन नहीं टलेगा। ये धरती टल सकती है प्रभु, ये परमेश्वर पिता मनुष्य खत्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर प्रभु आपका वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक सब बातों को आपके पाक हाथों में देते हैं और ये दुआ करते प्रभु सचमुच आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएं। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है पिताजी, आपके हाथों में अपने आप को देती हूँ। कोई छल की बात मेरे मुख से ना निकले खुदा। परमेश्वर वो बात हो जो आपकी ओर से हो। प्रभु यीशु के नाम से टेक्निकल इश्यूज को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी, और शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपकी लीडरशिप में सब कुछ हो जाए। प्रभु जहाँ 2 या 3 आपके नाम में हो प्रभु आप वहां है। पर प्रभु धन्यवाद करते कि आप शुरुआत से हमारे अंदर थे, जब से हमने आपको मुक्तिदाता स्वीकार किया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो आगे के वचन को भी सुने उनको भी प्रभु आज जागृत करें, उन्हें अवेयर करें, उन्हें अलर्ट करें प्रभु जी की जो उनके अंदर है वो कितना पावरफुल है और परमेश्वर पिता उनकी जिंदगियां बदल जाए इस कलाम में मुकद्दस के अनुसार। धन्यवाद करते पिता, आपके हाथों में सब कुछ देते हैं। आप बड़े और हम घटे। सारा इज्जत जलाल और महिमा आपको देते हुए ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। इसे छेड़ने के लिए आज जो है मैं इस पर बहुत सारी बातों को बाइबल के अनुसार बहुत सारी बातें हैं जो इससे सीखना है। बहुत जरूरी है कि आज हम कलीसिया, आज 21वीं सदी की कलीसिया को ये जागृति आनी जरूरी है। आज अजीजों हमें जागृति लाने की जरूरत है। आज जितने लोग वचन सुने आज जागृति लाने की जरूरत है। आने वाले समय में जो इस वचन को सुने आज जागृति लाने की जरूरत है। रात बहुत हो चुकी है, दिन होने पर है, दिन आने वाला है। एक ऐसा समय आएगा जब काम करने वाले काम नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी घड़ी आने वाली है कि जहां पर सब लोग जो है एक समय पर शांत हो जाएंगे। एक ऐसी घड़ी आने वाली है कि जहां पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब उसके ईमानदार लोग भी यहां पर पाए नहीं जाएंगे। आज कलीसिया हम सबको ये जागने की जरूरत है। विश्वासियों आपको जागने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका एक एक काम किया गया इस धरती पर अन्य जातियों के लिए या तो ठोकर का कारण होगा या उनके लिए बरकत का कारण होगा। आपकी गतिविधियों से या तो लोग सच को जानेंगे या आपकी गतिविधियों के द्वारा यीशु के नाम से ठोकर खा जाएंगे। आपके करने के द्वारा या तो लोग सच्चे परमेश्वर को पुकारेंगे या आपके द्वारा या तो लोग परमेश्वर को कोसेंगे, या आपकी गतिविधियों से या तो लोग परमेश्वर को सच्चा ठहराएंगे या आपके करने से लोग परमेश्वर को झूठा या ना होने की होंद को भी लोगों को बताएंगे। क्या आप करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रचार होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बातें रखते हो बहुत जरूरी है। क्या क्या हम सीखते हैं बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आज बहुत सारी रीतियों से अभिषेक के विषय में क्लियर करता है और आज इस पे पूरी चर्चा आज हम करने वाले।
आपको पता है कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल हो क्या रहा है, आजकल सभी लोग पास्टर्स बन रहे हैं, खुद लीडर्स बन रहे हैं, आज लोग जो है खुद खड़े होकर परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे नगर बचने बाकी हैं, बहुत सारे लोग बचने बाकी हैं। अरे कितने लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं, कितने लोग नाश की ओर बढ़ रहे हैं। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपॉइंटेड लीडर्स ही करेंगे, या आने वाले समय में जिनको जीसस ने चुना, जिनको यीशु ने चुना, जिनको यीशु ने खुद ऑलरेडी नॉइंट कर कर कह दिया कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, जा जाके मेरा सुसमाचार बता। आज हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आगे डिसाइपलिंग्स करो, डिसाइपल तैयार करो परमेश्वर के राज्य के लिए। बहुत सारे किंगडम वॉरियर्स को जीसस ने कहा कि मैं आया ही इसलिए था कि मैं लोगों को बचा सकूं। आज सिर्फ और सिर्फ ये एक मेगा चर्चिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही लोगों को बचाएं। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, जिनको वचन की नॉलेज है, जो साउंड डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की परखने की वो कुवत है, जो लोगों को परख सकते हैं, हर एक वो विश्वासी जो बाइबल के अनुसार उस दर्शन के खोजी और अर्थात उस दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग आगे ऑलरेडी अनॉइंटेड है, वो लोग चुने गए हैं और उनको कोई और लेबलिंग देने की रत्ती जरूरत नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए या उनके तरीके से दिखाने के लिए कि ये लेबल्ड है, ये अनॉइंटेड और अपॉइंटेड है। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। आपको पता है कि जीसस इनविजिबल किंगडम में काम करते हैं, इनविजिबल वर्ल्ड में काम करते हैं। आज दुनिया चाहे कहती होगी कि आप पद के अधिकारी नहीं है, आप केपेबल नहीं है कि आप चर्च को चला सके, पर जीसस जानता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो उनमें नहीं है, जो उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर वो है जो परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर क्या है। दुनिया नहीं जानती कि अंदर आपके क्या है। दुनिया को ये पता है कि आप ऊंची पदवी पर हो, दुनिया को ये पता है कि आप ऊंचे स्टैंडर्ड्स वाले लोग हो, दुनिया को ये पता है कि आपके खत्ते बहुत भरे हैं, दुनिया को ये पता है कि आपके पैसे बहुत भरे हुए हैं, दुनिया को ये पता है कि आपके आसपास कितनी सिक्योरिटी है। पर परमेश्वर वो चीज जानता है जो आप तक नहीं जानते। परमेश्वर वो जानता है आपके अंदर क्या है जो दुनिया नहीं जानती है। वो दुनिया आजकल उसे ही सलाम करती है जो ऊंची पदवियों वाला होता है, उसे ही मस्सा अभिषिक्त कहा जाता है जो ऊंची ऊंची पदवियों पर दुनिया में ट्रैवल करता है। पर बाइबल कहती है कि जो आपके अंदर है वो जोरावर है, और जब आप उसे लेकर चलते हो, जब आप उसको लेकर आगे आगे चलते हो, तो दुनिया की कोई भी जो मास्टर लीडर आपके आगे क्या जीरो पड़ सकता है। क्योंकि मूसा भी जब एक समय आया कि वो परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के नाम से बोले, तो कलाम कहता है कि बोलने वाला वो नहीं था, बोलने वाला खुद परमेश्वर था, और जिसने फिरौन के मुंह को बंद किया, और ऐसा बंद किया कि आज तक उसका मुंह बंद है, और ना उसकी हड्डी सड़ी है, ना उसकी हड्डी जो है दफन की गई, और ना उसका मांस सड़ा है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब बोलने पर आता है तो कोई इंसान की कोई औकात नहीं है कि उसके सामने कोई बोल सके। बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था मुझे कि क्या आज ये मखौटे, ये क्या दिखावटी चीजें कर रहे हैं कलीसिया, आज क्या चल रहा है। आपको पता है कि जब जीसस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप जीसस को होली स्पिरिट के बिना प्रभु कह ही नहीं सकते। तो कैसे हम ऐसे कह सकते दैट ही इज नॉट चोजन एंड ही इज नॉट अनॉइंटेड। कलीसिया आज आपको मैं बताना चाहती हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में, ध्यान से सुनना, ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी लोग जब लोगों के सिर पर तेल उंडेलते थे, उनके 3 कारण होते थे। ध्यान से सुनना, यहूदी लोग इस परंपरा को प्रैक्टिस करते थे ओल्ड टेस्टामेंट में। 3 कारणों से उस चीजों को किया जाता था। सबसे पहली बात, क्यों किया जाता था? जब एक नबी का अभिषेक होना होता था या नबियों का मसा किया जाना होता था, तब वहां पर उनके सिर पर तेल उंडेला जाता था। हारून के बारे में भी आप सब जानते हैं कि उसके सिर पर तेल उंडेला गया। आप जानते हैं कि जो नबियों का जो चुनाव किया जाता था, उनके सिर पर तेल उंडेला जाता था।
उनके सिर पर जब वो तेल उंडेला जाता था तो वो ओल्ड टेस्टामेंट में जूइश लोग इसे बहुत प्रैक्टिस करते थे। दूसरी बात, वो इसलिए प्रैक्टिस करते थे कि याजकों का जो सिलेक्शन होना था कि जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर सके, उनके सिर पर भी तेल उंडेला जाता था, और इसलिए यहूदी लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करते थे। तीसरी बात, वो इसलिए तेल सिर पर उंडेला जाता था क्योंकि वो राजाओं की नियुक्ति करने के लिए, 3 कारणों से यहूदी लोग इस तेल को सिर पर उंडेलने की प्रैक्टिस करते थे ओल्ड टेस्टामेंट में। पहला, किसके लिए? नबियों को अपॉइंट करने के लिए। दूसरा, किसके लिए? याजकों को अपॉइंट करने के लिए। तीसरा, किसके लिए किया जाता था? राजाओं को अपॉइंट करने के लिए। ये अनॉइंटिंग जो करते थे, सिर के ऊपर तेल उंडेलना, ये किया जाता था। अब आपको मैं कलीसिया एक बात बताना चाहती हूँ, न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अभिषिक्त किया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने एक फाइनल सैक्रिफाइस देना था। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार प्रॉफिट्स, किंग्स को और प्रीस्ट को नहीं भेजना था, पर जीसस को एक बार ही भेजा गया, क्योंकि यीशु में ही प्रॉफिट था, यीशु ही मसीहा था, यीशु महायाजक बना और यीशु ही राजा है। ये तीनों चीजें यीशु में मिलती हैं। अब जब तीनों चीजें मसीह में मिलती हैं तो जीसस ने कहा था सब कुछ पूरा हुआ। वही हमारा याजक है, वही हमारा राजा है, वही हमारा नबी है, क्योंकि जब उसने वो बातें कह दी थी वो हमारे लिए कही थी और वो फाइनल सैक्रिफाइस बनकर आ गया। अब ना कोई वो अनॉइंटेड प्रॉफिट, ना कोई मसाया, ना कोई और, पर जीसस है इज द अनॉइंटेड वन, जिसके द्वारा हम जो है ऑलरेडी जब उसे एक्सेप्ट करते हैं हम भी अनॉइंटेड गिने जाते हैं, हमें भी अनॉइंटेड गिना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर वो है जो यीशु मसीह ने हमें देने के लिए अपनी सलीब पर जान दी थी। हालेलुया। इसीलिए कहा कि आज इन बातों को आगे तक लेकर जाओ, लोगों को जरा पता लगे कि होता क्या है ये चीज, कैसे ये होना चाहिए। सुनने वाले चाहे कम हो, पर जिनकी आंखें खुल गई हैं वो मुबारक है। आप देखेंगे वचनों में बहुत सारी बातें ओल्ड टेस्टामेंट के यहूदी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, पर जीसस वाज बोर्न इन दिस फैमिली। आपको पता है यीशु मसीह बैतलहम में यहूदियों के बीच में से वो निकला, क्योंकि बाइबल में वो प्रोफेसी थी कि यहूदियों में से ही वो एक अंकुर निकलेगा और वो जो मस्सा किया हुआ होगा और उसके द्वारा जो बिखरी हुई भेड़ें थी वो वापस प्रभु में आएंगी। और उसका मरना इसलिए हुआ क्योंकि जैतून को जब कुचला जाता है तो तेल निकलता है, ऐसे ही यीशु मसीह को कुचला गया, यीशु मसीह को मारा गया और उनके लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए। और परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा का सहायक पवित्र आत्मा हमारे लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। जो पुराने नियम में आत्मा आता था और जाता था वो खत्म कर दिया सिस्टम। जीसस ने अपने सैक्रिफाइस से कह दिया पूरा हो गया। अब वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर रहता है। आपको पता है यहूदी लोग वो इसलिए प्रैक्टिस करते थे कि वो एक प्रेस्टिजियस, एक बहुत महान हस्ती होती थी, उसके ऊपर तेल उंडेला जाता था और इसीलिए जो क्या होता था उसके द्वारा जो है उसे अलग अपॉइंट किया जाता था कि ये अलग लोग हैं, इसीलिए ये अभिषेक आत्मा उन पर उतरता था और तभी जो है नबूवत होती थी। उस समय के लिए नबूवत होती थी, जो वो परिस्थिति होती थी, उसके बाद आत्मा चला जाता था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में एक ऐसा इतिहास रचा गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया। परमेश्वर ने अपना ऐसा कार्य हमारे लिए किया, अब उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं वचनों में हम बहुत सारी बातों को देखेंगे कि प्रॉफिट जो था, जो उसे मसा किया गया था, कौन सा प्रॉफिट था देखेंगे। पहला राजाओं, मैंने बताया कि पुराने नियम में जो है प्रॉफिट्स को मसा किया जाता था, राजाओं को मसा किया जाता था और याजकों का मसा किया जाता था। वचन में देखते हैं पहला राजाओं उसकी 19 बाब और उसकी 16 नंबर आयत। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 16। पहला राजाओं उसकी 19 बाब और उसकी 16 नंबर आयत। और इजराइल के राजा होने की को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल
अबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक किया गया, प्रॉफिट का अभिषेक किया गया। कैसे अभिषेक किया गया? वो तेल के साथ अभिषेक किया गया जो उस समय पर चलता था। किसके लिए? प्रॉफिट एलीशा का अभिषेक किया गया। एलिया होरेब पर्वत पे गया, आप जानते हैं, अभिषेक उसका किया गया। वचन में आप देख सकते हैं उनका मस्सा किया गया, उनका प्रॉफिट होने के लिए अभिषेक किया गया और राजा होने के लिए वहां पर नाम लिखा है येहू का, राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। एलीशा का नबी होने के लिए अभिषेक किया गया। और याजक होने के लिए क्या किया जाता है? वचन में देखेंगे निर्गमन उसकी 40 बाब और उसकी 16 नंबर आयत में 15 नंबर आयत में, वहां पर जब निवास स्थान खड़ा किया जाना था, जब वो निवास स्थान खड़ा किया जाना था, आपको पता है कि कौन सा पहला अभिषेक जो था किस पर आया? हारून पर। वहां पर लिखा गया है कि आप जानते हैं वहां पर कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप हारून और उनको जो है नहलाया गया, फिर उसके ऊपर अभिषेक करके उस पर तेल उंडेला गया कि वो याजक का काम कर सके। और कलाम में परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया था, वहां पर लिखा है 15 आयत में, जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। कहता तू उनके लिए भी करे और उनके आगे बच्चों के लिए भी करे, उनके पुत्रों के लिए भी करे। उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा का याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। वो एक साइन था कि आगे की जनरेशंस भी वही करती जाएंगी, वो याजकों का पद संभाल के रखेंगे, वो अभिषेक किए जाएंगे, तेल उन पर उंडेला जाएगा और वो अभिषेक उनके लिए याजक पद का होगा कि वो प्रीस्ट होंगे। परमेश्वर के निवास स्थान के लिए क्या करेंगे? सेवा टहल करेंगे, वो सेवकाई करते जाएंगे, परमेश्वर के मंदिर की संभाल करेंगे, लोगों के लिए जो है क्या है वो सभी कार्य करते जाएंगे जो अति पवित्र स्थान में जो करना था। याजकों का जो सिस्टम था वो क्या था कि यहाँ तक पवित्र स्थान तक उन्होंने अपनी सेवा टहल करना था, क्योंकि अति पवित्र स्थान पर महायाजक साल में एक बार जाकर वो कलीसिया के लिए या सभी के लिए बलिदान करता था। पर आपको पता है न्यू टेस्टामेंट में पहला पत्रस उसकी 2 बाब और उसकी 9 नंबर आयत में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन आता है वहां पे, पहला आंसर आता है, तुम चुना हुआ वंशज, राजपदधारी याजकों का समूह हो। समूह मतलब ग्रुप ऑफ द अनॉइंटेड प्रीस्टहुड, जो आपको चुना गया, परमेश्वर ने ऑलरेडी चुना गया। और हिब्रूज इब्रानियों की पुस्तक उसकी 10 बाब और उसकी 23, 22, 23, 24, 25 आयतों में देखा है एक ऐसा महायाजक है जो आकाशों से परे चला गया। कहता आओ यीशु के लहू से अपने आप को धोकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर से मेल कर लो। अब आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कलीसिया अजीजों, सुनने वाले हर एक लीडर्स, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने याजक के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने और आगे लोगों को तैयार करना है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रीस्टहुड के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको याजकों का समूह ऑलरेडी चुन लिया है। कहता है तुम्हें जो है अनॉइंटेड प्रीस्टहुड कहा गया है, तुम्हें चुना हुआ वंशज कहा गया है। हमें कोई भी पदवी से बढ़कर परमेश्वर पोजीशन देता है कि तुम राजपदधारी हो। हमें महायाजक बनने की जरूरत नहीं, पर हमारा महायाजक यीशु है जो ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। वो ऑलरेडी अनॉइंटेड मसाया था। कलाम में कितनी बार उसके लिए प्रोफेटिकल वर्ड्स लिखे गए, ही वॉज द अनॉइंटेड वन। वो मसाया अनॉइंटेड था, मस्सा किया गया था, ऑलरेडी उसे चुना गया था। परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया था, परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया था। वचन में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले कलीसिया को शिरोमणि बना दिया गया था, उसे चुन लिया गया था, क्योंकि जीसस वाज ऑलरेडी चोजन एज अनॉइंटेड वन। वो पहले से ही थे। पर आज जो गतिविधियों की प्रैक्टिस होती कि आज भी लोगों के सिर पर तेल उंडेला जाता है कि वो चुने जाएं,
सेवा के लिए आप इस कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करते हो जो एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 15 में लिखा कि तेल उन पर उंडेला जाए, उनकी पीढ़ियों तक उंडेला जाए। मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर पहला यूहन्ना उसकी 2:20 में क्यों लिखा गया कि तुम्हारा अभिषेक किया गया, सच के वचन को तुम जानते हो। कहता तुम्हें अभिषेक करने वाला कोई और नहीं पर यीशु मसीह है। वो यीशु है जिसने आपके सिर पर ऑलरेडी वो कर दिया, आपको अनॉइंट कर दिया गया था। एवरीथिंग वॉज डन। आज हम क्यों इसे, कई लोग इसे डिबेटेबल मानते, इसलिए मानते, कहते कि मूसा के टाइम पर हारून और उसके बच्चों पर किया गया, ये किया गया। पर न्यू टेस्टामेंट की हम बात करते, जीसस हैज ऑलरेडी डन एवरीथिंग। आपको पता है कि ये सभी चीजें जो है हर बार जो है इसे दोहराई जाती हैं। वहां पर प्रीस्टहुड के लिए, मंदिर की देखरेख करने के लिए याजकों को खड़ा किया गया। आज 21वीं सदी के अजीजों, आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अब इसलिए ठहराया है कि ये जो शरीर है, जो उसका मंदिर है, जो कलीसिया है, जो हिस्सेदारी होती है, परमेश्वर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप उसकी संभाल करो। जो आपके पास आता है, जो परमेश्वर ने आपको भेड़ दिए हैं, जो भेड़ें आपको दी हैं, आपको उसकी संभाल करनी है, आपको उनको बढ़ाना है, अच्छी खुराक देनी है, उन्हें गलत गतिविधियों से आजाद करना है। आपका कार्य बढ़ गया है, आपको और याजकों को तैयार करना है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। कोई एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जीसस के किंगडम को क्या अपने राष्ट्र में फैला सके। हर एक जो है वो खास है खुदा की नजर में, हर एक खास है खुदा बाप की नजर में। सो कलीसिया अजीजों, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के कार्य का जो बोझ है वो आपके कंधों पर भी है, वो आपके कंधों पर भी जीसस ने दिया है। परमेश्वर आपको जब देखता है वो आपका इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा जो मुझे सुनता है, ये बेटी जो मुझे देखती है, जो मेरे वचन को सुनती है, ये कब खड़ी होगी, ये कब वो समय इसके लिए आएगा कि वो जब खड़ा होगा और मेरे लिए बहुत सारी भेड़ों को तैयार करेगा। बहुत सारे लोग भटक चुके हैं। एक पास्टर, एक लीडर, एक वो बंदा एक हर जगह नहीं पहुंच सकता। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप अपने पंजाब को देख लो, अपने जलंधर को देख लो, अपने शहरों को देखो, आप अपने क्षेत्रों को देखो, अपने भारत को देखो, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उसको देख लो। क्या आप हर जगह पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए जीसस ने 12 चेले तैयार किए। 12 से आगे 70 बनते गए, फिर 500, 120, फिर 3000, 5000, वो संख्या बढ़ती गई। पर जरूरी है हमारे लिए स्टेप अहेड करना, एक टारगेट को रखना कि भाई मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, मुझे यहां से आगे बढ़ना है, मुझे इससे आगे जाना है, मुझे उस जगह पर जाकर उन लोगों को तैयार करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। ये है उस अनॉइंटेड बंदे की क्वालिटी जो जीसस को अपने साथ कैरी करके चलता है। और जब वो जीसस को अपने साथ लेकर चलता है तो वो जब जीसस को आगे हाईलाइट करता जाएगा तो यीशु की देह फैलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो अति पवित्र स्थान में है वो अपना कार्य कर रहा है, पर पवित्र स्थान पर आज बहुत, अर्थात आज कलीसिया जो इस धरती पर है, गड़बड़ पर गड़बड़ क्या है, बहुत हड़बड़ हो चुका है, ट्रबल्स हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, और लोग आपस में ही उलझे पड़े हैं। एक स्पाइडर वेब की तरह ऐसे फंसे हुए हैं कि निकल ही नहीं पा रहे उस जाल से, उस वेब से निकल ही नहीं पा रहे। अपने हाथों पैरों को बस उसी में फंसा कर रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी किसी को एक जगह पे ट्रैप कर लेता है, उसे बांध लेता है, उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। सो कलीसिया, आपको पता है कि दाऊद का अभिषेक किया गया था, 17 कह सकते हैं 16-17 साल की उम्र में उसका अभिषेक किया गया, पर उसका एक्टिवेशन आप देख सकते हो 30 साल की उम्र में जब दाऊद आया तो वह राजा बना।
उसका जो है पहले से अभिषेक किया गया, क्योंकि उस समय पर उसका चुनाव परमेश्वर ने किया। ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन की इच्छा के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। और 30 साल की उम्र में जब वो आया तो उसका जो वो अनॉइंटेड किया गया था, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह दाऊद की वंशज से निकले और दाऊद की वंशज से वो आए, और फिर जब वो एक्टिवेट हुए मंदिर में जाके उन्होंने पहला प्रचार किया। वो दाऊद जो था, चाहे उसकी छोटी उम्र में अभिषेक किया गया, लेकिन हर एक चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते। कलीसिया अजीजों, नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिपीट द सेम एक्ट्स, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ फिनिश कर दिया है। अगर परमेश्वर किसी जवान बच्चे को बुलाता है उसकी जवानी में कि बेटा मैं तुझे चुनता हूं, मेरा वचन प्रचार कर, मेरी सेवकाई कर, अगर वो खुदा की आवाज को सुनकर सेवकाई शुरू करता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज गलत है। अगर परमेश्वर किसी को बुलाता है तो हम कोई रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टॉप दैट, हम उसे नहीं रोक सकते। लेकिन अगर इस डॉक्ट्रिन को उठाकर, अभिषेक वाली डॉक्ट्रिन को उठाकर अगर आप उसे थोपते हैं न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया में, मेरा क्वेश्चन है कि न्यू टेस्टामेंट में भी जीसस क्राइस्ट को मरना क्यों पड़ा? जीसस को कैसे ऐसे क्यों कुचला गया जैसे जैतून को कुचला जाता है कि उससे तेल निकले? अगर सब कुछ पुराने नियम के अनुसार हम करना चाहते हैं तो सब कुछ वही चीजें नए नियम में भी लेकर आओ। नहीं हो सकता। हम कौन होते हैं कि हम यीशु के वचनों को तोड़े मरोड़े और उसे आगे रखें? पर आज जो ये हो रहा है सिस्टम ऑयल का, ये बहुत गलत है। और ऑयल का सिग्निफिकेंस क्या होता था? जीसस ने क्या कहा था? मैं आपको साफ कहना चाहती, जीसस ने कहा था जब तू उपवास करे, कहता जब तू उपवास करे अपने मुंह को क्या है धो, अपने सिर को तेल से मल, कहता तैयार बैठा रहे, कहता तैयार रही। कोई तुझे उपवासी ना जाने पर स्वर्गीय पिता तुझे उपवासी जाने। वो तुझे जाने कि तू उपवास में है। आपको पता है याकूब की पुस्तक उसकी 5 बाब और उसकी 14 नंबर आयत में वचन लिखा है कि यदि कोई रोगी हो तो उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और वो चंगा हो जाएगा। जब कोई नया विश्वासी आता है तब आप उस पर तेल लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल अलाउ करती है। पर यह विश्वासियों के लिए नहीं रखा गया था, ये बिलीवर्स के लिए नहीं था। क्या मैं आपको सवाल करना चाहती हूँ कि प्रेरितों की कलीसिया में क्या ये सब चीजें होती थी? आजकल के फिर ये चीजें क्यों हो रही? यहाँ पर याकूब सीधा कहता है कि जो बीमार है उस पर तेल लगा के प्रार्थना करना है और वो चंगा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो आज ये समय है कि हम नगरों में जाएं। जो रोगी है, हॉस्पिटल्स में कितने सारे रोगी हैं, कितने लोग तड़पते हैं मरते जिंदगी और मौत से, उनके पास जाएं, खुशखबरी लेकर जाएं, सुसमाचार बताएं, गॉस्पेल बताएं और उन्हें बताएं कि कौन है उनका नजात दहिंदा यीशु जो उनके लिए मरा, उनके लिए जो है कुर्बान हुआ, और फिर उनके लिए प्रार्थना करें। और कलाम कहता है कि वो बचेंगे और बचेंगे नहीं, पर परमेश्वर उनके द्वारा अपने खारे को भी आगे लेकर जाएंगे और बहुत सारी भेड़ें जन्म लेती जाएंगी। सिर्फ एक बंदा जब ये समझ जाएगा कि जीसस ने मेरा अभिषेक ऑलरेडी कर दिया है तो मुझे सिर पर तेल डालने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने हाथों पर तेल लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पैरों पर, अपनी बाइबल्स पर, अपने डॉक्यूमेंट्स पर तेल लगाने की रत्ती जरूरत नहीं है। He has done it, वो कर चुका है, वो कर चुका है, वो कर चुका है। क्या आप समझते हैं इस बात को? क्या आप इस बात को समझते हैं कि जीसस ने आपके लिए वो सब कर दिया है? जीसस के बारे में क्या लिखा है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया। डैनियल की पुस्तक उसकी 9 बाब और उसकी 25 से 26 नंबर आयत में डैनियल क्या लिखता है, आइए देखेंगे बाइबल में से। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 25। इसीलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कहता कि जो अभिषिक्त आएगा, जीसस आएंगे, कहता वो रखा जाएगा
आगे लिखा है, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। आगे 26 में लिखा है कि वो जो है 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष जो है क्या है, काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत तो ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अभिषिक्त काटा जाएगा, मसाया विल बी क्रूसिफाइड, वो काटा जाएगा। वो क्या लिखा है? अभिषिक्त काटा जाएगा। अभिषिक्त कौन है? मसाया, द अनॉइंटेड वन। यीशु मसीह मस्सा किया गया, अभिषिक्त किया गया। और जब ये बात डैनियल ने कही तो यशाया उसकी 61:1 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। और जब आपको पता है जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह आए मंदिर में, जब जीसस ने अपने आप को प्रकट किया मंदिर में, पहला उपदेश जब दिया, तो यो लूका की इंजील उसकी 4:18 में लिखा है, कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, गुजरे हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये सारी बातें जीसस में पाई गई। उन्होंने कंगालों को सुसमाचार दिया, उन्होंने छुटकारा दिया, लोगों को बंदियों से आजाद किया। कैसे किया? जब वो मरा, अभिषिक्त काटा गया, वो काटा गया, और इसलिए हम बचाए गए। और यीशु जो लोग थे यीशु मसीह के बारे में गवाही देते थे, कहां पे लिखा है? लूका यूहन्ना उसकी 1:41 में लिखा है, जब वो चेले यीशु को मिले तो उन्होंने कहा वो नासरी, वो मसीहा हमें मिल चुका है, मस्सा किया हुआ अनॉइंटेड वन हमें मिल चुका है। जब आप प्रेरितों की पुस्तक उसकी 9:22 में लिखते हैं, यीशु के चेले भी ये प्रचार करते थे, मस्सा किया गया मसीहा, वो यीशु आपके लिए मरा। कहता वो मस्सा किया गया ऑलरेडी अनॉइंटेड जीसस, वो हम उसी का प्रचार करते हैं। और उन्होंने जब ऐसे आगे आगे प्रचार किया, भीड़ बढ़ती गई, लोग बचते गए, लोग आगे बचाते गए लोगों को, क्योंकि वहां पर कोई और गतिविधि, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। उन्हें पता था कि जिसने उनको अनॉइंट किया है वो खुद अनॉइंटेड है, और उसने हमें ऑलरेडी अनॉइंट किया था when he died, when he crucified himself, जब वो मरा ऑलरेडी अनॉइंटेड था वो, हमें भी उसने इसीलिए खड़ा किया। कहता अगर उसकी मौत के साथ हम गाड़े गए तो उसके जीवन के साथ हम जी उठे, उसके जीवन के साथ जी उठे, उसके जीवन के साथ जी उठे हैं। तो ऑलरेडी हम हर एक चीज के हिस्सेदार बन चुके हैं। वी आर ऑलरेडी पार्टेकर्स ऑफ एवरी प्रॉमिस, हर एक वादे के हम हिस्सेदार बन चुके हैं। तो आज के समय में, आज के इस वक्त में तेल के साथ करने वाली गतिविधि सिर्फ और सिर्फ याकूब 5:14 के अनुसार लोग जो बीमार है उनके लिए। जीसस ने कहा कि जब तू उपवास करे, अपने सिर को तेल से मल के अच्छे से बन ठन के रही, कोई तुझे उपवास सीना जाने। हालेलुया। इसीलिए अजीजों, जीसस के बारे में और क्या कहा गया है देखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 32, यहां पर लिखा है यूहन्ना 1:32 में, या यूहन्ना जो कह रहा है, कहता यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। दैट वाज अ साइन, वो एक चिन्ह था। कबूतर, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। ही वॉज ऑलरेडी अनॉइंटेड, वो एक साइन था, वो एक चिन्ह था। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग जब कबूतर को देखते कहते हैं होली स्पिरिट है, वो होली स्पिरिट है। नो, इट वाज अ साइन, वो एक चिन्ह था। और जब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी 27 नंबर आयत में, वहां पर लिखा है, जब पतरस प्रार्थना कर रहा था, वहां पर लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया।
कहता तूने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर यू हैव अनॉइंटेड। और जब यही बंदा 10:38 में आते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। God was with Jesus because he was anointed. मेरा ये क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर आपके साथ है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मेरी कलीसिया बहुत अपलिफ्ट हो रही है, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पॉइंट इज, लास्ट पे लिखा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। आपको अपनी जगह पर सिर्फ अपना काम करना है, बाकी काम परमेश्वर का है। कहता वो भलाई करता रहा, कहता अच्छा करता फिरा, उसने भलाई की क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो एक सब इंसान के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। वो खुद परमेश्वर थे और उन्होंने एग्जाम्पल सेट की कि कैसे एक विश्वासी, एक सेवक जो यीशु का है, वो कैसे खड़ा हो और वो कैसे काम करे। ये बहुत बड़ा वो एक नमूना सेट करके गए थे। इसका मतलब क्या है? हमें कोई भी एक्ट जानबूझकर नहीं करना है। जीसस हैड ऑलरेडी डन एवरीथिंग। वो सब कुछ कर चुके, सब कुछ कर चुके। बस हमें ये समझना होगा हमें क्या करना है। जब यीशु मसीह ऑलरेडी अनॉइंटेड है, तो कलाम में हमारे बारे में क्या परमेश्वर कहता है, आइए जरा देखेंगे। बुक ऑफ 2 Corinthians, दूसरा करंथियों, उसकी 1 बाब और उसकी 21 नंबर आयत लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, आपको मुझे प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु के साथ स्ट्रॉन्ग करने वाला कौन है? कहता हमें मजबूत करने वाला कौन है? जिसने हमारा अभिषेक कर दिया, वो परमेश्वर है। हालेलुया। He has already anointed us. We do not need to do anything else. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहता हमारा अभिषेक किसने किया है? परमेश्वर ने किया, किसी इंसान ने नहीं किया। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी सब लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हेन वी प्रे फॉर द पीपल, अगर आपको लगता है कि कोई सेवकाई के लिए समर्पित होना चाहता है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने इसको चुन लिया है, अगर आपको लगता है आत्मा के द्वारा कि ये बंदा जेन्युइन है, परख कर आपको पता लग जाता है कि ये बंदा सही में प्रभु के लिए डेडिकेटेड है, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार है, आपका फर्ज है आप उसके लिए प्रार्थना कर कर आप उसे आगे भेज सकते हैं, जैसे प्रेरितों की कलीसिया में होता था। उन पर तेल नहीं रखा गया, उन पर तेल नहीं उंडेला गया, वहां पर सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें आगे नगरों में भेज देना होना है। पर आज कलीसिया में क्या हो रहा है? हमें एक पास्टर, एक एल्डर जो प्रभु की सेवा करता है, उसके अंडर रहना जरूरी है। वी हैव टू बी सबमिटेड, हमें रहना पड़ेगा सबमिटेड। बट द थिंग इज, वो गतिविधि जो जीसस ने खत्म कर दी है, उसे रिपीट मत करो। कह सकते हैं कि ये सभी चीजें करके जीसस ने ऑलरेडी अपने आप को रखा कि जो बंदा, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, वो मुझे देखे। जीसस ने सब कुछ सेट कर दिया कि मेरी ओर देखो, मेरे रास्तों पर चलो, जैसा मैं कहता हूं मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि एक दिन न्याय देना आपको यीशु के सामने ही है। यीशु के सामने ही आपको न्याय देना पड़ेगा, जिसने आपको चुना है। क्या कहा था यीशु ने? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। दोबारा सुनना चाहोगे? सुनो। यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है। अब जब यीशु ने चुना है, तो उसने ऑलरेडी आपको अनॉइंट कर दिया। ये सभी एक्टिविटीज जो कई लोग करते हैं, कि जो छोटे बच्चों को भी अनॉइंट कर देते हैं। एक जगह पे आज मैं पढ़ रही थी कहीं पर,
एक जो लिखने वाला एक ब्लॉगर था, एक ब्लॉगर जो था एक आर्टिकल लिख रहा था, कहता कि जब मैं छोटा था तो जब मैं चर्च में गया तो मुझे जो डेडिकेशन होती है, बच्चों को समर्पण किया जाता है, जब उन्हें डेडिकेट किया जाता है, कहता मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से था और मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से होने की वजह से, कहता मेरे सिर पर, मेरे हाथों पर, मेरे पैरों पर तेल मलकर उन्होंने मुझे प्रभु के लिए समर्पित कर दिया कि इसके पैर, मतलब इसके रास्ते जो चलेगा ये प्रभु के रास्ते होंगे, जो हाथों में वो काम करेगा वो प्रभु उसे ब्लेस करेगा, उसके सिर पर तेल मल दिया है, आने वाले समय में वो बिशप बनेगा या वो कुछ भी बनेगा जो प्रभु का सेवक बनेगा। कहता है ऐसे करके मुझे छोटे होते डेडिकेट किया गया था। पर बाद में उस बंदे ने आगे ये लिखा कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर बाइबल में याकूब 5:14 में ऐसा लिखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। कहता कलीसिया ये आप पर सवाल छोड़ दिया गया है कि आप क्या करना चाहते हो। देखिए ऐसे लोग जो हैं, जो ऐसे आर्टिकल्स जो लोग पढ़ते हैं, ध्यान से इनके आर्टिकल्स पढ़ा करो। जब बंदा कोई सवाल छोड़ गया, इसका मतलब वो भी आधा अधूरा ज्ञान रखता है, वो भी आधा ज्ञान रखता है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। He doesn't know it। पर बाइबल में जब हमारा ऑलरेडी जीसस ने अनॉइंट कर दिया है, क्यों किया है? एक लड़ाई हमारे लगी है, एक अंदर एक लड़ाई लगी है, एक बहुत बड़ी जंग लगी है हमारे अंदर, एक बहुत बड़ी फाइट है। किसके साथ है? लूसीफर के साथ, शैतान के साथ। क्योंकि आप जिस दुनिया में रहते हो, इस दुनिया में वो आपको पवित्र रहने नहीं देगा, वो आपको सिद्ध रहने नहीं देगा, वो आपको तगड़ा नहीं करेगा, वो आपको नीचे ही गिराएगा। कहां वचन लिखा है? वचन देखेंगे आइजिया चैप्टर 21 वर्स 5, यशाया उसकी 21 बाब और उसकी 5 नंबर आयत में एक वचन लिखा गया है, उसे जल्दी से देखेंगे। लिखा है भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बिठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, हे हकीमों उठो, ढाल में तेल मलो। कहता भोजन की तैयारी हो रही है, कहता पहरुए बिठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहता हकीमों अपने ढाल में तेल मलो। अर्थात मतलब क्या है कि हमें जंग के लिए तैयारी करनी है। जंग है हमारी, एक हमारी लड़ाई लगी है। बाइबल में पौलुस 2 कुरिन्थियों 10:3-5 में लिखता है हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई शरीर के हथियारों से नहीं है, वरन परमेश्वर से वो ढाल मिलती है कि हम गढ़ों को ढा सके। परमेश्वर से हमें हथियार मिलते हैं कि हम उसे तोड़ सके। यहाँ पर तभी लिखा है कि अपनी ढाल में तेल मलो। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें मसा किया है, हमें अभिषेक कर दिया है, तो इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे बढ़कर फाइट करें, लड़ाई करें। और बाइबल में लिखा है इफिसियों की 6:10 में लिखा है कि अपने आप को प्रभु में बलवंत कर, परमेश्वर में बलवंत कर। कहता है शैतान के साथ उसका सामना कर, कहता लड़ उसके साथ, प्रभु के साथ लड़। और कहता वो चला जाएगा, वो दौड़ जाएगा, वो भाग जाएगा, 7 रास्ते नाप कर दौड़ जाएगा। आपको भी ऐसा करना है। प्रभु ने आपको अभिषेक इसलिए नहीं किया कि आप सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स करते रहो, अच्छे काम करते रहो। जीसस का वचन कहता है कि उनको आग से निकालना है। इसीलिए प्रभु ने आपको अलग किया, चुना, अभिषेक किया कि आग से लोगों को निकालो और उन्हें प्रभु के राज्य के लिए तैयार करो और आगे डिसाइपलिंग करते जाओ। हमारे चर्च में 5-fold मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब कोई ऐसा कहता है कि क्या हो रहा है, अलग अलग प्रचारक खड़े हो रहे हैं, नबी खड़े हो रहे हैं, लीडर्स खड़े हो रहे हैं, उनका अभिषेक नहीं किया गया है। बाइबल कहती है यू आर ऑलरेडी अनॉइंटेड, आप ऑलरेडी अनमसा किए गए। गलत काम कब होता है, गड़बड़ कहाँ होती है? जब लोग बाइबल के अनुसार उस बंदे को परखते नहीं है। और जब उसे परखते नहीं है, जब वो गलत गलत शिक्षा जब देनी शुरू कर देता है, जब गलत बात बाइबल से बाहर कहनी शुरू करता है, तब लोग ठोकर खा लेते हैं। अगर कभी भी आपको पास्टर, लीडर, प्रॉफिट, व्हाटएवर टीचर मिलता है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाइबल से चेक करो, बाइबल से चेक करो, चेक इट आउट। बाइबल में लिखा है, बाइबल में पाया गया है, बाइबल में ये प्रैक्टिस है, बाइबल में ये गतिविधि है, बाइबल में क्या ये चीज है, बाइबल क्या कहती है। जब हम बाइबल के साथ सब चीजों को तोलना शुरू करेंगे या बाइबल के अनुसार बात करनी शुरू करेंगे, लोग आपको कभी भी चकमा नहीं देंगे, आपको बुद्धू नहीं बनाएंगे,
आपको कबूतर की नहीं भोला नहीं समझेंगे, आपको सांप की तरह तेज बनना ही पड़ेगा। बाइबल में एक जगह में लिखा है, कहता मैंने तुझे अपना हथियार बनाया है। आई हैव मेड यू माई आर्मर, तू मेरा हथियार है। हथियार का काम क्या होता है? हम सब जानते हैं हथियार हम क्यों रखते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हथियार क्यों रखा जाता है? कि शत्रु दुश्मन आए तो उसे काट डालना है, उसे खत्म करना है। तलवार को क्यों रखा जाता है? काटने के लिए, कि उसे काटा जाए। तो परमेश्वर ने आपको भी हथियार बनाया कि इस संसार में रहते हुए लूसीफर के हर एक काम को काट डालने के लिए आप है उसका हथियार। आप है उसका वो हथियार, आप है वो आर्मर जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए रखा है। बाइबल में देखेंगे जब यीशु मसीह ने हमारे ऊपर वो अभिषेक ऑलरेडी कर दिया है, हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसकी 2:20 में लिखा है, 1 John chapter 2 verse 20, वहां पर लिखा है, कहता परंतु हमारा तो उस पवित्र से अभिषेक हो चुका है, उससे हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। कहता तुम्हारा अभिषेक हो चुका और तुम सब कुछ जानते हो। और आगे जब आप सारी आयतें पढ़ोगे, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, 27 आयत में एक बात मिलती है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कहता तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो है। कहता तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं है। कहता जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिखाएगा, और जो ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आज सिखाने वाला क्या सिखा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता जो सिखाता है वो बना रहता है। अगर सच की बात सिखाएंगे तो सच हम पे बना रहेगा। हालेलुया। सो कलीसिया आज हमें समझना होगा, हमें ये बातों पर गौर करना होगा। यीशु मसीह के चेले भी जब निकले, मरकुस 6:13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले जब निकले उन्होंने क्या किया? तेल जब रोगियों पर लगाया और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों पर लगाया, कहते वो आजाद हुए, वो छुड़ाए गए। पर जीसस ने हर एक चीज को एक रीजन से किया, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट खत्म हुए, प्रेरितों की कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया में जब वो आए, जब देखा गया पहली सदी की कलीसिया में पवित्र आत्मा, वो अभिषेक उन पर आ चुका था, सब कुछ हो चुका था। इट वॉज डन, वो सब कुछ हो चुका था। अब समय था आगे निकलने का, बढ़ने का, चेले बनाने का, डिसाइपलिंग करने का, लोगों को बचाने का, नगरों में जाने का और देशों देशों में जाने का। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी, एक औरत ने यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए उन पर तेल या इत्र डाल दिया। वो किया गया, उनकी बरियल के लिए किया गया। एवरीथिंग वॉज हैविंग अ पर्पस, बट आज उसे रिपीट ना किया जाए, उसे रिपीट ना किया जाए। घरों की दीवारों पर तेल लगाने से आपके घर में शैतान नहीं घुसेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपके डॉक्यूमेंट्स पर, कागजों पर तेल लगाकर आप ब्लेस हो गए हो, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपके बच्चों को सेवकाई के लिए मस्सा करके आप उसे आगे बढ़ाते हो, ये कॉन्सेप्ट तब फुलफिल होगा अगर प्रभु में वो बच्चा बुलाया गया है, अगर ऑलरेडी अभिषिक्त है। हर एक की जिम्मेदारी है कि बस उसके लिए प्रार्थना करे और उसे बाहर भेजे कि तू जा सकता है बेटा, तू सेवा कर सकता है। प्लीज जूडियाज्म को प्रमोट मत करिए, जो न्यू टेस्टामेंट में लिखा है उसे फॉलो करिए। हम ओल्ड टेस्टामेंट को निग्लेक्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट इग्नोरिंग ओल्ड टेस्टामेंट, ये हिस्सा है। इसी से तो हमें पता लगा कि न्यू टेस्टामेंट में क्या क्या कनेक्टिविटी है ओल्ड टेस्टामेंट के साथ। पर जब जीसस ऑलरेडी अनॉइंटेड वन हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, कहता हे प्रियो ये जान लो जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। यीशु बहुत बड़ा है, यीशु बहुत महान है।
उसने हमारे लिए जान दी, वो कुचला गया, कहता उसका पहचाना भी ना जाना था, कहता इतना बुरा हाल उसका कर दिया गया था। क्यों किया गया था? वो आपको पाने के लिए किया गया था। अब कलीसिया ध्यान से समझो, अति पवित्र स्थान अर्थात स्वर्ग में जीसस इज वर्किंग एज अ हाई प्रीस्ट, या महायाजक की नाई वो काम कर रहा है। आज इस धरती पर याजक कहां है? प्रीस्ट कहां है? सिर्फ 5 चंद कह सकते चंद मुट्ठी भर के लोग प्रीस्ट हैं? नो, द वंस हु आर चोजन बाय गॉड, ऑल आर चोजन। वो सब राजपदधारी लोग हैं। परमेश्वर ने उनका चुनाव किया है, पिता परमेश्वर ने बुलाया है, उनका चुनाव किया गया है। जब वचन में हम आखिरी आयतों में देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं यशाया उसकी 10 बाब और उसकी 27 नंबर आयत, आइज़िया चैप्टर 10 वर्स 27, वहां पर लिखा गया, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। मैं बहुत ध्यान से इस आयत को, क्योंकि ये जो आयत है ना, आज बहुत सारी मेगा चर्चेस में पता है क्या होता है, इस आयत को उठाकर लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभिषेक के कारण हर जुए तोड़े जाए, अभिषेक के कारण ये सारे जुए तोड़े जाए। मत्ती के इंजील उसकी 11 बाब और उसकी 28 नंबर आयत में जीसस ने एक बात कही थी, कहता हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहाँ पर लिखा है कि वो गर्दन से जो है जुआ उठा दिया जाएगा। कहता तू अपना बोझ मुझे दे और मेरा बोझ तू उठा ले। मसीहा जो अभिषिक्त है वो जब आपका बोझ उठाएगा, आपके गर्दन से आपका बोझ उठा लेगा। अनॉइंटेड वन जो आपके ऊपर बोझ है, सबसे बड़ा बोझ आज एक इंसान पर क्या था कि उसके लिए आत्मा में मौत और नरक डिसाइड कर दी गई थी, जबकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसकी 3 बाब और उसकी 8 आयत जो है उसकी बी पार्ट में जीसस का वचन कहता है, क्या लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे, उसे तोड़ डाले। वो था सबसे बड़ा जुआ। जब इब्रानियों की पुस्तक उसकी 2 बाब पढ़ते हो, वहां पर भी लिखा गया है, वहां पर परमेश्वर का शास्त्र बड़ी क्लियर बात कहता है। वी विल सी इन Hebrews chapter 2 verse 15 14, वहां पर 14 का बी पार्ट और 15 के वहां पर लिखा है, कहता मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निकम्मा कर दे। वो जुआ जो था, जो शैतान ने मौत का और नरक का था, यीशु मसीह ने अपने द्वारा उसे तोड़ दिया। और कलाम कहता है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। और जीसस ने हम सबको छुड़ाया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के काम का नाश कर दे। तभी जीसस ने कहा था, हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, कहां रहा तेरा वो विक्ट्री, कहां रहा वो तेरा ट्रायम्फ। कहता कहां रहा वो सब कुछ, कहता कहां रहा। ये था मेन मोटिव आइज़िया 10:27 का कि वो अभिषेक से हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। और जीसस ने जब मंदिर में प्रचार करना शुरू किया, कहता बंदियों को छुड़ाने का, कहता जो बोझ के नीचे दबे लोग हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। When Jesus takes our yokes, he put his yoke on us, और वो कहता है कि तुम्हारा जो बोझ है मैंने उठाया है, तुम मेरा बोझ उठा और उसका बोझ हल्का है। और कहता मुझसे सीख क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग। आपको मसा इसलिए नहीं किया गया कि बस आप यहूदीवाद की तरह काम करते रहो। कहता तुम्हारा अभिषेक किया गया, इसीलिए किया गया कि जाओ, निकलो, लोगों को बचाओ, प्रचार करो। सिर्फ एक पास्टर और एक मेगा चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस दुनिया में इतनी बड़ी आबादी के लोग हैं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे क्या? आपकी बातें वहां तक पहुंच जाएंगी? हमें लोगों को नगर नगर शहर शहर में खड़ा करना पड़ेगा और उनको बचाना पड़ेगा, ताकि वो समय जब आए कि लोगों मसीह लोग एक होकर काम करें, वो दिखे और वो कार्य हो सके जो कार्य के लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है।
ये आज सारे सवालों के जवाब जो दिए गए हैं, ये उस अभिषेक शब्द पर जो आज लोगों ने मजाक बना दिया है, ये जो ऊपर नीचे गिरते हैं, जो आगे पीछे लौटते हैं, दिस इज नॉट अनॉइंटिंग, ये अभिषेक नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक हस्ती है, एक पर्सनालिटी है, और उसकी रिस्पेक्ट करो कलीसिया, रिस्पेक्ट योर होली स्पिरिट, जो कंफर्टर है, जो सहायता करता है, जिसने एंटी क्राइस्ट को रोक कर रखा है। आपकी क्या ऐसी औकात है कि पवित्र आत्मा की गतिविधि को आप उठक बैठक पे गिरा दो या उस तक रख दो। दिस इज नॉट फॉर द पर्पस दैट द होली स्पिरिट हैज गिवन टू यू। पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो परमेश्वर का कार्य जो आप नहीं कर सकते, वो आप में रहकर करवाए, इसीलिए पाखरू दिया गया था। आप नए टेस्टामेंट की कलीसिया हो, नए नियम की कलीसिया हो। आपको परमेश्वर ने यहूदियों से पैदा नहीं करवाया, परमेश्वर ने आपको यहूदियों से नहीं बनाया, आपकी पीढ़ियां जो यहूदियों से नहीं आई हैं, आप अन्य जातियों से आए हो। याद रखो, यू आर फ्रॉम जेंटाइल्स, हम भी जेंटाइल्स से थे, पर जीसस ने हमें चुना और जीसस ने हमें ठहराया जब हमने उसको अपना खुदा माना। कहता तू अब अन्य नहीं रहा, तू मेरा है। आज जो पुराने बुजुर्गों की बात करूं ना, जो पुराने बुजुर्ग सेवा करते थे, बसों में जा जाके प्रचार करते थे, साइकिलों पे जा जाके प्रचार करते थे, उनको पता था कि क्या उनके ऊपर है, कौन उनके अंदर है। आज की पीढ़ी उनका वो फल खा रही है। अगर आज की पीढ़ी आप उनके इतने बड़े बड़े कामों का जो आज प्रतिफल परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपको दुगना काम करना चाहिए, पर कंफर्ट जोन पे रहकर, कंफर्टेबली बैठकर, एसीओ में बैठकर नहीं, निकल कर। मैं निकलती हूँ, मैं अपनी बात भी करती हूँ, मैं भी निकलती हूँ, मैं भी काम करती हूँ खुदा का, हम भी निकलते हैं। पिछले साल की बात है, कई बार ऐसी जगहों पे खड़ा होना पड़ गया था जहां पर जमीन जो थी वो ऐसी तड़पती हुई, ऐसी गर्म थी कि पैर सड़ते थे। ऐसे समय पे सेवकाई भी की है, पर कभी भी उस बात का घमंड नहीं किया, कभी इस बात को मैंने जताया नहीं। सेवकाई कैसी क्या होती है, धूप में भी खड़ा होना पड़ेगा, बारिश में भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का काम फैलाना है। वो जाने वो कैसे हमें बचाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या कहता तू छुड़ाए या ना छुड़ाए, तू चाहे आग में फेंक दे, हम अपने परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। परिस्थितियां मैटर नहीं करती। अगर आप प्रभु को प्यार करते हो, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो दलेर करता है आपको कि आप उसका काम कर सको, वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। पुराने बुजुर्गों की सेवकाइयों के फल खाने वाले जितने भी आज लोग हैं, जिनकी फैमिलीज आज पुराने पुश्तैनी मसीह लोगों के आज प्रतिफल को खा रहे हैं, आज अभिषेक का मजाक मत बनाएं। जो परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जनरेशनल, हमारा प्रभु जो है वो जनरेशनल परमेश्वर है। खुदा पीढ़ी पीढ़ी ब्लेस करता है, पर आगे की पीढ़ी को और मेहनत करनी पड़ेगी कि आगे की पीढ़ियों में वो मसीहत बरकरार रहे जो बाइबल के अनुसार है, ना कि उनके अपने अनुसार है। एक बंदा अगर गलत कर रहा है तो सभी गलत करने लग जाए, ये कहाँ का सिस्टम है। एक बंदा गलत रीति से हर एक चीज को फैलाना शुरू करते तो सभी शुरू हो जाते। क्या फायदा, आपको परमेश्वर ने इस चीज के लिए अभिषेक नहीं किया। दलेरी से बोलती हूँ, डर के नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे अंदर है वो बहुत तगड़ा है इस दुनिया से, क्योंकि वो मुझे ताकत उसने दी कि मैं आज बोल सकूं। सो कलीसिया, परमेश्वर के लोगों, खासकर वो लोग जो परमेश्वर के पीढ़ियों पीढ़ियों के मसीही लोग हैं, आप प्रभु के नाम से आशीषित है। गॉड हैड ब्लेस्ड यू इन एवरीथिंग, परमेश्वर का धन्यवाद। पर जब कोई फलवंत रीति से सेवा कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है। इसीलिए लिखा है जो आगे है वो पीछे होंगे और जो पीछे है वो आगे होंगे। एली के बच्चे लुच्चे निकले। एली प्रभु का याजक था और उसके बच्चे लुच्चे निकले। शमूएल को खड़ा किया गया, शमूएल को खड़ा किया गया क्योंकि उसके बच्चे लुच्चे थे। हो सकता है आपके माँ बाप ने या पीढ़ियों ने बहुत अच्छी सेवकाई करके चले गए, क्या आज आप लुचपन में तो नहीं हो? आप लुचपन में तो नहीं हो, तो आप याद रखना, परमेश्वर किसी शमूएल को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर किसी दाऊद को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर किसी को खड़ा कर रहा है। और जो आज आप आगे हो, समय आएगा कि आपको एक दिन खुदा पीछे कर देगा और आपकी पीढ़ियां याद तक नहीं की जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर जहां पर अपना वचन नहीं पाता वो उधर नहीं है।
क्योंकि यीशु मसीह भलाई करता रहा, भला करता रहा और परमेश्वर उसके साथ था। स्तेफनोस प्रचार करता गया, परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। सो खासकर ये बात याद रखना, एली के बच्चे लुच्चे निकले पर शमूएल खड़ा हो गया था। एक समय आने वाला है जब परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि जो पुश्तैनी मसीहों से वो दुगने तगड़े निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जिसने मेरा अभिषेक किया है, जिसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पर है। जिसने मुझे अभिषेक किया है उसको कहा गया जाके खुशखबरी बता, और वो करेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। बहुत अच्छे वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज मुझे परमेश्वर ने दिलेरी दी, खुल के बात करो, मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इस अच्छे वचन के लिए कि वी आर ऑलरेडी अनॉइंटेड एंड चोजन बाय गॉड। हमें परमेश्वर आपने चुना था, हमने आपको नहीं चुना था। प्रभु आपने बुलाया था, पर परमेश्वर हमने आपको नहीं बुलाया था। हम आपको नहीं जानते थे प्रभु, हम ऐसी सूखी घास की तरह थे जिसको सड़ने के लिए फेंकने वाले थे। बट यीशु मसीह ने उस सूखी झाड़ियों में जान डालकर एक अच्छी फसल को तैयार किया। धन्यवाद करते हैं। You had brought us from death to life। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते इस वचन के लिए पिताजी, जो आज आपने बताया कि सच में सब कुछ पूरा हो चुका। जब मैं तुम्हारा महायाजक बनकर अभिषिक्त होकर काम करता हूं, तो तुम भी अभिषिक्त किए गए हो। जाओ और मेरा काम करो। यीशु मसीह में प्रार्थना करती कि आज का वचन बहुत सारी आंखें खोल दे और परमेश्वर लोगों को समझ आए कि वो चुने गए हैं। उन्हें किसी इंसान की लेटर की, इंसान के अप्रूवल की, इंसान के स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके चेले अनपढ़ थे, पर आप उनके द्वारा बोले और परमेश्वर उस धरती को उलट पुलट किया। परमेश्वर आपने अपने राज्य को इजरायलियों से छुपा कर रखा और हम पर प्रकट किया कि हम लोग आपके लिए कार्य कर सके। पिता धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते कि आज का वचन बहुतों तक पहुंचे और परमेश्वर ये रियलिटी उन लोगों को पता लगे कि क्या है एक्चुअल में वो बात जो हमारे ऊपर प्रभु ने जाहिर की है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते कि आज का वचन बहुत सारे लोगों को ब्लेस करे। आगे के समय में जो भी इनकी जरूरत है, स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से इनकी हर जरूरत पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना। पिता परमेश्वर में दुआ करती हूँ तो आपकी महिमा हर जगह फैले और ये वचन धरती की छोर तक जाए खुदावन, ताकि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाए। पिता प्रार्थना करते आपका अनुग्रह, आपका फजल लोगों पर बना रहे। प्रभु आप बड़े, मैं कटू आगे के समय में बहुत बड़ी गवाहियां खुदावन अद्भुत कार्यों को हम देखने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। प्रभु जी अच्छे लोगों को जोड़े प्रभु, ताकि और भी अद्भुत रीति से कार्य हो सके। धन्यवाद करते हैं। सारा इज्जत, जलाल और महिमा हम आपको देते हुए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद है आप सब ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। काफी लोग थे जुड़े और प्रभु आप सबको आशीष दे। ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, और ये समय है सही बात करने का। सही बात रखेंगे तो इस दुनिया में जी सकेंगे। जब लोग नहीं सुनते तो दिलेरी से बोलो, तब भी लोग सुनते हैं। तो प्यार से की गई बातें बहुत हो चुकी, अब लोगों को सही बात बताने का समय है। सो आगे नेक्स्ट संडे जैसे प्रभु चाहेंगे उससे वैसे ही लीड करेंगे। दुआ में जरूर याद रखना कि प्रभु का जो कार्य है वो आगे और बढ़ता जाए। नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।